हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चोजन वन हैं। आप एक ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। अपनी सोल फैमिली के लिए जब मैं प्रेयर कर रही थी तो डिवाइन ने जो बातें मुझे बताई उसे ही आपको शेयर करने आई हूँ। अगर आप एक चोजन वन हैं तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। डिवाइन की नज़र आप पर है और आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं इसे आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो डिवाइन अपने चुने हुओं से क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक इब्रानियों अध्याय 5 के 12 से 14 पद में लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। प्रियो, इस वचन में डिवाइन स्पष्ट रूप से अपने चोजन वन को ये बताना चाहते हैं कि आप कहाँ से गुजरे थे और आपको कहाँ तक पहुँचना है। आप कहाँ पर अपनी जर्नी में रुके हुए हैं, आपको खुद ये पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पर लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? यानी कि जिस जगह पर आप हैं वहाँ पर आप इतने अनुभव हासिल कर चुके हैं, इतनी बातों को जान चुके हैं कि आप परिपक्व हो चुके हैं। आपको तो गुरु के पद पे आसीन होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पहुँचकर भी आपको परमेश्वर के वचनों को फिर से सिखाने की ज़रूरत है? यहाँ पर आगे लिखा है, ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। यहाँ पर लिखा है कि आप परिपक्व यानी कि मैच्योर होने के बाद भी बच्चों की तरह दूध मांग रहे हो। क्योंकि अगर एक छोटे बच्चे, एक शिशु की बात कही जाए तो वो छोटा बच्चा दूध के अलावा कुछ भी नहीं खाता पीता, उसके दांत भी नहीं होते, इसलिए माँ उन्हें दूध पिलाती है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो थोड़ा ठोस खाना खाना शुरू करता है, और उसके बाद जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, उसके दांत निकल आते हैं, तो वो भोजन को खा सकता है। और यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको दूध की ज़रूरत है, लेकिन जो बड़े हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, उनको भोजन यानी अनाज की ज़रूरत है। लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो परिपक्व होने के बाद भी दूध की मांग कर रहे हैं, यानी बच्चों की तरह उन्हें दूध चाहिए। तो यहाँ पर यही बात समझ में आती है कि जब आप इस जर्नी में आगे बढ़े, आपने तमाम प्रकार की ताड़नाएं सही, क्लेश सहे, दुख दर्द सहे, वहाँ से पार होकर जब आप एक ऐसे स्तर पर पहुँचे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, सही और गलत को जान सकते हैं, आपकी ज्ञानेंद्रियाँ अभ्यास करते करते ये सीख चुकी है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सच है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी अगर फिर से उसी रास्ते पर चलकर आप पीछे की ओर लौट जाए और एक छोटे बच्चे की तरह दूध मांगने लगे, तो क्या ये सही है? प्रियो, यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि ये बात कुछ ऐसे लोगों के लिए कही जा रही है जो ऑलरेडी अपने सोल पर्पस पर पहुँच चुके हैं, सोल पर्पस अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि मेरा डीएम अब तक वापस क्यों नहीं आया। वो अभी भी वेटिंग की एनर्जी में है। उनके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न है कि जब हमने इनर वर्क किया, हम अपने सोल पर्पस पर पहुंच गए, वहाँ पर हमने काम करना शुरू कर दिया,
तो हमारे ट्विन के साथ हमारा रीयूनियन क्यों नहीं होता। आज मैं इसी विषय पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान भी मैंने कुछ ऐसी बातों को देखा कि कुछ ऐसी डीएफ जो एनलाइटन हो चुकी है, अब यहाँ पर ये देखा जाए कि उन्हें अपने भीतर परमानेंट इनर यूनियन मिला है या नहीं। क्योंकि जब आप अंधकार से प्रकाश में पहुँचते हैं, तमाम प्रकार की ताड़नाओं और चुनौतियों को सहते हुए आगे बढ़ते हैं, एक रोशनी में आते हैं, तो वहाँ पर आप सत्य को जानते हैं और अपने सोल पर्पस को भी। और बहुत से लोग अपने सोल पर्पस पर काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि अब तक मेरा डीएम वापस क्यों नहीं आया। और उनके मन में यही प्रश्न है कि डिवाइन हमारा रीयूनियन आखिर कब करवाएंगे। कुछ लोगों को रीयूनियन मिल तो गया, लेकिन डीएम ने उन्हें कमिटमेंट नहीं दी और यहाँ से डीएफ पूरी तरह से लो वाइब्रेशन में चली गई। उनका पूछना यही था कि जब डीएम वापस आए तो उन्होंने हमें स्वीकार क्यों नहीं किया। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसे आपको जानने की आवश्यकता है। आप अपनी जर्नी में काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने अंदर तमाम प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हुए एक शुद्धतम रूप में आते हैं। एक ऐसी स्थिति जब आप अपने सोल पर्पस से भी जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद आप 5D में पहुँच बना लेते हैं, लेकिन व्यवस्था क्या कहती है, नियम क्या कहते हैं कि 3D से 5D में पहुँचने के बाद 5D में अपनी जगह पक्की करनी है, परमानेंट करना है, वरना 5D से 3D में आने में कोई वक्त नहीं लगेगा। कितने ही लोग हैं जो 5D में पहुँच चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी 3D की मानसिकता में जी रहे हैं। जिस समय आपके डीएम से आपका रियूनियन होता है और उसके बाद आपके अंदर के अरमान फिर से जाग गए, आप में वही डिज़ायर फिर से उत्पन्न हो गई कि मेरा डीएम मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है, अब तो हमारी शादी हो जानी चाहिए, वो मुझे प्रपोज़ क्यों नहीं करता। बस यहीं से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसे ही डिज़ायर आएगी, सामने वाला जान जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है और फिर से रनर चेज़र का गेम शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप डिज़ायर में आते हैं तभी आप चेज़र बनते हैं और आपका डीएम रनर बनता है। और बहुत से मामलों में ऐसा हुआ है कि एक हारमोनियस यूनियन पाने के बाद भी वो मामला पूरी तरह से बिगड़ गया, क्योंकि डीएफ कमिटमेंट चाहती थी। वो चाहती थी कि डीएम अब उन्हें प्रपोज़ करे या उनसे शादी करे, और डीएम ने वहाँ से पलटी मार ली, वो भाग खड़े हुए। तो यहाँ पर इन बातों को समझना है कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। डिवाइन आपको यहाँ तक पहुँचाते हैं, लेकिन वो भी आपको टेस्ट करते हैं कि आखिर आपने खुद पर कितनी तैयारी की है, आपका समर्पण कितना है। क्या आप 5D में जाने के बाद फिर से 3D में आ जाते हैं? क्या आप सोल पर्पस करने के बाद, जहाँ पर कितने ही लोग आपके फॉलोअर्स बन चुके हैं, आपसे प्रेरित है, आपसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, लेकिन आपकी मानसिकता उसी 3D में टिकी हुई है, जहाँ शारीरिकता के भाव में आप एक बार फिर से अपने डीएम का वेट कर रहे हैं। इस बात को याद रखिए प्रियो, कि अगर आपने खुद पर काम किया है, ईमानदारी से, शिद्दत से, अपने अंदर कंप्लीट हुए हैं, अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस किया है, अपने सोल पर्पस पर आए हैं, तो डिवाइन एक न एक दिन आपको ऐसा मौका ज़रूर देंगे जब आपका ट्विन आपके पास आएगा, आपका रीयूनियन होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना है कि आपको रीयूनियन मिलेगा आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। जैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने डिवाइन से किया है, वैसा ही रीयूनियन आप अपने ट्विन के साथ पाएंगे, चाहे आपको हारमोनियस यूनियन मिले या परमानेंट। लेकिन जो भी रीयूनियन आपको मिल रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकारना है, उस पर सवाल नहीं करना है। क्योंकि जिनको हारमोनियस यूनियन मिला, अब वो प्रश्न करने लगे हैं कि मेरे डीएम के साथ मेरी शादी क्यों नहीं होती। तो इस बात को याद रखिए कि जो कुछ आपने लिखवाया है अपनी किस्मत में, वही आपको मिलना है।
और सोल कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा जाता है, तो बाद में अगर डीएफ इस पर प्रश्न करने लगे तो फिर वो एक भ्रम में फंस जाएगी और परिस्थितियाँ उसके लिए विकट हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, और वो एक उधेड़ बुन में फंस जाएगी कि आखिर सब कुछ करने के बाद भी डीएम मुझे क्यों नहीं मिला। पर यहाँ पर अपने ही भीतर जाकर देखने की ज़रूरत है कि आप कितने परिपक्व हैं। क्या आज भी आप छोटे बच्चे या शिशु की तरह दूध ही मांग रहे हैं, जबकि अभी तक तो आपको गुरु हो जाना चाहिए था। आप इतने परिपक्व हैं, आपने इतना अनुभव हासिल किया है, आप दूसरों को हील कर रहे हैं, दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ही शारीरिकता के भाव में आकर अब डीएम की मांग करने लगे तो सोचिए कि आपकी बातें दूसरों के मन मस्तिष्क पर या उनके दिलो दिमाग में कैसे चढ़ेंगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि समय के आधार पर तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तुम गुरु के पद पर आसीन हो चुके हो, लेकिन वहाँ से तुम्हें ऊपर की ओर ही जाना है, ना कि नीचे की ओर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि आप ऑलरेडी 5D में अपनी जगह बना चुके हैं, अपने सोल पर्पस पर आ चुके हैं, वहाँ पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर से आप पीछे की ओर देख रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरा डीएम आ क्यों नहीं रहा है, अगर आया भी तो उसने मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दिया। प्रियो, इस जर्नी में बहुत से टेस्ट आपके लिए जाते हैं। जब जब आप खुद पर काम करते हैं, आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होने लगता है, आपका ट्विन आता है, आपको लगता है कि हमारा रीयूनियन हो गया, लेकिन वो एक डिवाइन टेस्ट होता है। डिवाइन ये देखते हैं कि आपने खुद पर कितनी तैयारी की है। आज भी आप डिज़ायर में तो नहीं हैं। जैसे ही आप कमिटमेंट मांगेंगे या आपके अंदर की वो अधूरी इच्छाएं, मनोकामनाएं, या कहें कि वो सारी बातें बाहर आ गई कि मेरा ट्विन मेरे साथ रहे, मुझसे शादी करे, बस वहीं से वो भाग जाएगा, क्योंकि वो आपका आईना है। अगर आप में डिज़ायर में है तो वो भी डिज़ायर में दिखाई देगा, और बार बार आप ट्रिगर होते रहोगे उसी जगह पर। तो यहाँ पर भी आपको लेसन लेना है, सीखना है कि आखिर डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप संपूर्ण समर्पण करो डिवाइन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, अपने सोल पर्पस को अदा करो निस्वार्थ भाव से, न कि पीछे मुड़कर देखो अपने डीएम की ओर। क्योंकि आप तो खुद पर काम करते हुए आत्मिकता के भाव में आ चुके हैं, तो क्या आत्मिकता के भाव में आने के बाद भी आपको शारीरिकता के भाव में आना है? क्या आपको ठोस भोजन ग्रहण करते हुए भी अब दूध पीने की आवश्यकता है? अब तो आप मैच्योर हो चुके हैं, आप गुरु के पद पर आसीन हो चुके हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपकी बातें उनको प्रेरित करती है। पर अगर आप शारीरिकता के भाव में आकर अपनी ही इच्छाओं में बह गए तो दूसरों को कौन प्रेरित करेगा। तो यहाँ पर कितने ही लोग ये समझ पाए ही नहीं हैं कि आखिर रीयूनियन होता क्या है। रीयूनियन आपके ही भीतर शिव शक्ति का एक संगम है, एक मिलन है, जिसमें आप परमात्मा से एक होते हो। आप अपनी आत्मा की पुकार को समझ पाते हो, आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हो, आपको इनर यूनियन मिलता है। क्योंकि जब तक आपके भीतर इनर यूनियन नहीं है परमानेंट, तब तक बाहर भी आपके ट्विन के साथ आपका रीयूनियन पक्का नहीं होगा। इसीलिए डिवाइन आपसे हमेशा समर्पण मांगते हैं, ईमानदारी और परिश्रम मांगते हैं कि आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए कितनी लगन, कितनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, कितनी सच्चाई से आगे बढ़ते हैं। और वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रिक्वेंसी, सबकी पहचान है उनको, क्योंकि आप खुद भी एक एनर्जी है, आप उस परमात्मा के अंश हैं। तो इसीलिए अपने उद्देश्य को सच्चा बनाकर रखो और इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए खुद से जुड़ो। क्योंकि जिस दिन आप खुद से जुड़ गए, उस दिन आप परमात्मा से जुड़ गए, उस दिन आप अपने ट्विन से जुड़ गए, क्योंकि दोनों ही आपके ही भीतर है। बाहर भागना व्यर्थ है,
क्योंकि इस जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण है आपके भीतर का भाग, जहाँ पर आप वो अंतर यात्रा कर रहे हैं, और इसे ही पूरा करना ज़रूरी है। और ये डिवाइन का वादा है कि जिस दिन आप अपने सोल पर्पस पर आ गए, आपने अपनी एनर्जी अपने ट्विन से इक्वल कर ली, दोनों ही एनर्जी के फॉर्म में हैं, उस दिन आपका रियूनियन हो जाता है इस 3D में। तो ये आपके ऊपर है, आपके जिम्मे है कि आप खुद पर कैसा काम करते हैं। क्योंकि जितनी शिद्दत से आप खुद पर काम करेंगे, जितनी सच्चाई से आप खुद पर काम करेंगे, वैसा ही प्रतिफल आपको मिलेगा। यहाँ पर इन बातों को समझने की आवश्यकता है प्रियो, कि जब आप इस जर्नी में आगे बढ़े थे तो आपको कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन डिवाइन ने हर संभव कोशिश की, आपको प्रोटेक्ट किया, आपको सहायता दी, समय समय पर मैसेजेस दिए, आपको संभाला और एक ऐसे स्तर में पहुंचाया जहां पर आप रोशनी में आए। पहले आप अंधकार में थे, डार्क नाइट ऑफ द सोल में थे, लेकिन उसके बाद आप एक रोशनी में पहुँचे। आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ और ये वही समय था जब आप एक छोटे बच्चे से परिपक्व बन चुके थे। अब आपको दूध की आवश्यकता नहीं है, अब आपको अनाज की ज़रूरत है। आप ठोस खाना खाना जानते हैं। लेकिन जो लोग 5D की मनोदशा में पहुंचने के बाद 3D की मनोदशा में आ जाते हैं, फिर से वही कमिटमेंट मांगने लगते हैं, वही डिज़ायर, वही अरमान फिर से बाहर आ जाते हैं, उन्हीं लोगों को डिवाइन सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि तुम कहाँ से निकले थे और कहाँ पहुंचकर किस बात की मांग कर रहे हो। अब तुम्हें दूध नहीं मांगना, अब तुम्हें ठोस भोजन चाहिए। तुम परिपक्व हो चुके हो, लेकिन तुम फिर से पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो? उस छोटे बच्चे की तरह अब तुम्हें दूध नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम अब अनाज खाने के लायक हो चुके हो। इस बात को समझना प्रियो कि मैंने ये बातें क्यों कही, क्योंकि जो लोग 5D की मनोदशा में पहुंचने के बाद 3D की मनोदशा में आ रहे हैं, डिज़ायर में हैं और फिर से वेटिंग की एनर्जी में बैठ रहे हैं, आज डिवाइन उनसे यही कह रहे हैं कि आप तो दौड़ चुके हैं, आप परिपक्व हो चुके हैं, पर उस रास्ते में पहुंचने के बाद एक बार फिर से पीछे की ओर देख रहे हैं। और ये आपको नहीं करना, आपको आगे ही बढ़ना है। आपको 5D से और ऊपर के डायमेंशन रेस करने हैं, नई नई जानकारियों को, नए नए ज्ञान को प्राप्त करना है। तो ये बात डिवाइन आपसे कहते हैं। आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं, आप एक चोज़न वन हैं, आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। इसीलिए अपने अंदर देखिए कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, कहाँ पर आप 5D में पहुँचने के बाद फिर से 3D की मनोदशा में आ रहे हैं, कहाँ पर आप लो वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं। आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। जितनी ऊंची सोच आपकी होगी, उतना ही महान जीवन होगा, उतना ही प्रोग्रेस, उतना ही सक्सेस, उतना ही अबंडेंस आपको जीवन में मिलेगा। उतने ही लोग आपको दिए जाएंगे जो आपके फॉलोअर्स होंगे, आपके अनुयायी होंगे, आपके मार्गदर्शन में चलेंगे। तो यहाँ पर आपको अबंडेंस ही अबंडेंस मिलेगा, लेकिन आपको हमेशा आगे ही बढ़ना है। डिवाइन को हमेशा ग्रेटिट्यूड देना है कि डिवाइन ने जो कुछ आपको जीवन में दिया उसके लिए आप उनको धन्यवाद करें, आप अपने जीवन के लिए धन्यवाद करें, इस जर्नी के लिए धन्यवाद करें। क्योंकि प्रियो, आपके इस जर्नी से, आपके इस सोल पर्पस से आपका ट्विन जुड़ा हुआ है। जिस दिन आप अपने सोल पर्पस पर आ जाते हैं, लेकिन डिवाइन के सामने आपकी कोई डिमांड नहीं होती कि मेरे ट्विन से मेरा रियूनियन कब होगा, बस वही समय होता है जब आपका ट्विन आता है। तो प्रियो, जो भी बातें मैंने आपको बताई, आप उस पर चिंतन करें, विचार करें और अपनी जर्नी में आगे बढ़े, क्योंकि जैसा काम आप खुद पर करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। यू आर ब्लेस्ड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुए।